सो गाइस आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक मेथड देखने वाले हैं। तो जिसमें आपके पास जो दिया है यहाँ पे एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स है -20 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सब में पहले इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे किसको। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग उसे कहते हैं जो आपके पास एक इक्वेशन दी वाली है और इस इक्वेशन के अंदर इसका पावर 2 होता है और पावर 2 होने के साथ में इसमें एक और की कंडीशन होती है। तो वो आपके पास होती है यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0 c इक्वल टू 0 ये आपके पास रहे तो चलेगा, लेकिन बट a के प्लेस पे 0 नहीं आना चाहिए। सो ये अभी हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास होती है अलग अलग मेथड। तो जिसमें हम लोग ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। तो अभी हम लोग को यहाँ पे इसमें फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करना है। तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या बोलती है कि हम लोग इसमें स्टार्टिंग वाला अल्फ़ाबेट, जो स्टार्टिंग वाला जो फर्स्ट टर्म है जो आपके पास एक्स स्क्वायर दिया हुआ है और जो लास्ट टर्म है -20, तो हम लोग इसको और इसको इन दोनों को भी हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। सो एक्स स्क्वायर से हम -20 को मल्टीप्लाई करेंगे। सो एक्स स्क्वायर से हमने अगर -20 को मल्टीप्लाई किए तो हमारे पास यहाँ पे होगा 20 एक्स स्क्वायर। तो अभी हम लोग को यहाँ पे 20 के फैक्टर्स निकालना है, जो कि आप लोग को ऑलरेडी 7 क्लास में हुआ है। फैक्टर्स फाइंड आउट करना 8 क्लास में और 9 और 10th में भी है, तो टॉपिक आपके पास वापस रिपीट होने वाले हैं। तो अभी यहाँ पे 20 के आपको फैक्टर्स निकालना है। तो अभी 20 के हम लोग यहाँ पे इस तरीके से फैक्टर्स निकालेंगे क्या, जो यहाँ पे आपके पास जो डबल 2 नंबर्स आने वाले हैं तो इन 2 नंबर्स को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर आपके पास 20 आना चाहिए। लेकिन 20 के पहले आपके पास माइनस दिया हुआ है, तो जब हम यहाँ पे दोनों नंबर को माइनस करेंगे तो आपके पास जो तो यहाँ पे +1 होना चाहिए। सो इसीलिए आपके पास ऐसे जो नंबर्स है तो एक आपके पास होता है 4 और एक होता है यहाँ पे 5। सभी आपके पास यहाँ पे आंसर प्लस में आने चाहिए, लेकिन हमको दोनों को करना है माइनस। तो अब इसमें जो बड़ा नंबर है आपके पास 5 है, तो आंसर हमको प्लस में चाहिए, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसके पास प्लस यूज़ करेंगे और इसके पास यहाँ पे माइनस। और जो एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर आपके पास यहाँ पे डबल होता है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे 4 के साथ में सिंगल एक्स और 5 के साथ में हम लोग यहाँ पे एक एक्स। सो स्टार्टिंग वाला जो आपके पास ये दिया हुआ एक्स स्क्वायर एज इट इज वी राइट हियर, फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे -4x। सो आफ्टर वी राइट हियर +5x, सो -20 इक्वल टू 0। सो गाइस इसके बाद में ये इक्वेशन, ये वाली जो इक्वेशन थी तो इसके अंदर जो x है तो इसको हमने रिप्लेस करे, तो इसके प्लेस हमने राइट किया -4x + 5x। तो इसके बाद में हम लोग इसको पेयर और इसको पेयर जोड़ी जोड़ी है तो हम लोग को यहाँ पे राइट करना है। सो इन दोनों के अंदर आपके पास यहाँ पे x कॉमन निकलता है, तो इन ब्रैकेट ये वाला एक्स स्क्वायर डबल है और यहाँ पे सिंगल x है, तो करके हमने यहाँ पे सिंगल x कॉमन लिया, तो इन ब्रैकेट भी राइट x -4। क्यों? क्योंकि x डबल था, एक सिंगल x यहाँ पे बाहर आ गया, तो यहाँ पे रिमेनिंग है x और यहाँ का x ऑलरेडी हमारे पास कॉमन आ गया, तो रिमेनिंग यहाँ पे -4। सो आफ्टर वी राइट हियर +5। फिर यहाँ पे इन दोनों में 5 क्यों लिए? क्योंकि 5 के टेबल में 20 आता है, तो इसलिए हमने दोनों में से कॉमन 5 लिए। यहाँ पे x है लेकिन यहाँ पे x दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग को यहाँ पे सिर्फ नंबर कॉमन लेना है। तो इन ब्रैकेट तो यहाँ का 5 जो तो हमारे पास कॉमन आ गया बाहर, तो ब्रैकेट में हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे माइनस, और सो ब्रैकेट में हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे x और x के बाद में तो हम लोग को यहाँ पे राइट करना माइनस। सो 5 के टेबल में 20 आता है यहाँ पे 4 नंबर पे, और जो रिमेनिंग आपके पास इक्वल टू 0। सो गाइस इसके बाद में भी हमारे पास क्या, ये वाला और ये वाला, ये दोनों भी है तो हमारे पास यहाँ पे कॉमन आ गया, सेम आ गया। सो इन दोनों में से हम लोग यहाँ पे कॉमन राइट करेंगे x -4, और जो रिमेनिंग वाला है जो आपके पास है x और +5, सो इसको हम लोग यहाँ पे सेकेंड ब्रैकेट में राइट करेंगे x + 5 इक्वल टू 0। और फिर इसके बाद में क्या करना है, जो इक्वल टू 0 है इसके साथ में भी यूज़ करना और इसके साथ में भी। सो वी राइट हियर x -4 इक्वल टू 0 और x + 5 इक्वल टू 0। सो इसके बाद में जो -4 है, सो ये वाले साइड में आके आपके पास होता है यहाँ पे +4 और जो +5 है, सो ये इक्वल टू के इधर आके होंगे आपके पास -5। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका हमारे पास जो फाइनल आंसर आ गया x = 4 और x = -5।